हैं। आज हमारा जिला है सिरोही। थोड़ा सा जल्दी करते हैं हम, क्योंकि हमें फिर बच्चों ज्योग्राफी भी तो शुरू करनी है। छोटो सो जिलो है ऐसी करके इडोक्स इसो सो चित्र बनाए। सिरोही की तहसील है, सिवगंज है, सिरोही है, रेवदर है, आबू इन्हें गुजरात आबू यहाँ देलवाड़ा है। एक एकड़ में तो 2-4 नाम बने रहे। फिर पिंडवाड़ा है, ये क्या है, ये आबू। ये तो कॉमन सी बातें हैं, तहसील थोड़ी ध्यान में रह जाए कि सिरोही कौन कौन सी। इसका शुभंकर क्या है, जंगली मुर्गा का शुभंकर, जंगली मुर्गा, जंगली मुर्गा। अच्छा बिचारो घणो ही जल्दी 5 बजे उठ जाएगा, कोई ध्यान नहीं दे ले, लेकिन फिर भी लोग पकड़े चेप देंगे। वो है जंगली मुर्गा। उपनाम, सिरोही को देवों की नगरी कहा जाता है। प्राचीन नाम इसका चंद्रावती था। चंद्रावती देवों की नगरी क्यों? क्योंकि आबू पर्वत और अपना पुराना ऋषि मुनि जगह तो हमेशा ऊंचे स्थान पर रहता है। एक ढंगों से ऊंचो स्थान देखिए और बैठे ही रहा करता, बोल भैया यहीं रहेंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, कोई आना नहीं चाहिए। तो सिरोही जो है वो सिरोही में पड़ता है। सिरोही हमारा एक जिला है। किस संभाग में आता है, अब कौन सा संभाग चल रहा है वो आप देख लो, उसी संभाग में आएगा, जोधपुर में। मूल नाम इसका क्या है, शिवपुरी। टोड ये कहता है कि सिरोही का मूल नाम जो है वो शिवपुरी है। कौन कहे बात? बात आपने टोडरमल जी बोले, टोडरमल जी नहीं, कर्नल जेम्स टोड बोले। राजस्थान में जितनी भी ऊंची चीजें हैं वह सारी टाबरो सिरोही में। चाहे ऊंचो अभ्यारण्य हो, चाहे ऊंची झील हो, चाहे ऊंचो पर्वत हो, चाहे ऊंची पठार, और सो क्यों सिरोही में है। और सबसे पहले बात करते हैं पठार की। भूमि का सबसे नीचे वाला भाग क्या होता है, धरातल। थोड़ा सा ऊपर उठा पठार, फिर ऊंची ऊंची पहाड़ियां, फिर ऊंचा ऊंचा पर्वत। तो ऊंचो पठार कौन सो है, तो जो को उड्डे को नहीं टाबरो वो ही ऊंचो रहेगो, बस बोलियो जी। कौन सो पठार उड़िया। क्या याद रखोगा कि जको ऊंचो उड्डे, ऊंची सारी चीज गठे सिरोही में, जको उड्डे को वो ही ऊंचो है। तो उड़िया पठार राजस्थान को सम ऊंचो पठार है 1360 मीटर गठे। अब बात बताने की जरूरत कोई नहीं, क्योंकि ऊंचो शहर हो, चाहे ऊंचो अभ्यारण्य हो, चाहे ऊंची झील हो, चाहे ऊंचो पर्वत हो, सो क्यों भाई जी सिरोही में है। और फिर उड़िया पठार सबसे ऊंचा पठार है। मैं थोड़ा चित्र में यहां बना दी। फिर दूसरो ऊंचो पठार और है ऊ आ। दूसरो ऊंचो पठार है आबू पठार। एक नंबर ऊंचो पठार उड़िया, ऊ के बाद आ। दूसरो ऊंचो पठार कौन सो, आबू को पठार। कितो मीटर ऊंचो है, 1200 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा उड़िया, दूसरो आ। राजस्थान को दूसरो ऊंचो पठार कौन सो, आबू को पठार। और आबू के पठार के ऊपर ही एक शहर है आबू, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर है। सबसे ऊंचाई पे स्थित शहर है कौन सा? अरे सर क्या बात, याद रहे जैसी क्या, क्यों को नहीं रहे, रखनी पड़ेगी। राजस्थान को सब ऊंचो ऊंचो उड्डे को जो ऊंचो उड़िया पठार, दूसरो आबू का पठार। अब बात करना सब ऊंचा पठार हो गया, तो सब ऊंची चोटी, ये आ लो सब ऊंची चोटी। क्या याद रखोगा, शिखर। ऊंचा का मतलब शिखर, और थाने शिखर पर कौन ले जागो, टाबरो गुरु ले जागो थाने। तो गुरु ही शिखर पर ले जागो। गुरु शिखरी राजस्थान की सब ऊंची चोटी है, सर्वोच्च चोटी। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कहां, वो तो बताने जरूरत नहीं। सिरोही में कितनी मीटर ऊंची है, 1722 या 1727। इसे एक बार फुट में भी पूछ लिया था, 5000 समथिंग, और कार्ड बनवाना चाहिए, क्यों 1722-27 तो सगरा लियो, बंदा फुट में पूछ लियो। इतनी ऊंची चोटी एक अपना साधु महात्मा जब भी डिस्टर्ब होता, बोले यार जनता डिस्टर्ब करती है, ऐसी ऊंची जगह पे जाए जहां कोई आ ही नहीं सके। तो अठे संत ही संत रहता, तो टोड इन कह दियो संतों का सीकर, क्योंकि टोड जब आयो नहीं आपला साधु महात्मा बैठे पूजा पाठ लाग रहा, बोल भाई घट लिया है तू, बोल संता है सीकर पर, क्यों? क्योंकि संत ही संत रहे। अब क्या है, ये जो गुरु सीकर है वो 1722 है, लेकिन कई जगह 1727 आ। क्यों? क्योंकि इन ऊपर एक मंदिर है, वो मंदिर है टाबरो 5 मीटर। किसका? दत्तात्रेय ऋषि का। दत्तात्रेय ऋषि वो है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की साथ में फोटो आती है, वो दत्तात्रेय ऋषि है। कौन? दत्तात्रेय ऋषि, ब्रह्मा विष्णु। राजस्थान की सब ऊंची चोटी, ऊंचाई पर ले जाए गुरु, और गुरु कन जाओगा शेर बन जाओगा। दूसरी ऊंची चोटी है शेर, राजस्थान की दूसरी, इंग नीचे ही है जस्ट, दूसरी ऊंची चोटी 1597 मीटर। बाकी थी 1727 है नहीं, एक को लिख दो, 7 को 7 लिखो, ए 2 घटा दो, 5 को 5, ए पाछा जोड़ दो 9,
और सर क्या ट्रिक बनाई है, बस यही करके ना को लगाना पड़े टावरों, समझो कौन थे, पहली बार पढ़ो था नहीं याद कराना पड़े। शेर राजस्थान की दूसरी ऊंची चोटी, वो भी कहां है, सिरोही में। फिर आओ एक और है, किन्ने हार गयो तू, फिर एक और आवेगी कौन सी, दिलवाड़ा में मिलगी रे, दिलवाड़ा कहां, सिरोही में। ये राजस्थान की तीसरी ऊंची चोटी दिलवाड़ा, 1442 मीटर समझो। गुरु से दिल से, गुरु की इज्जत दिल से करो, दिल। देखो क्या है कि बहुत ऊंची ऊंची चोटियां टावर, इतनी इया है या खड़ी चोटियां, जे अट्ठे थे खड़े हो जाओ तो भाग के नीचे आ जाओ, बिन बोले भाकर भाकर। पूर्वी सिरोही में तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को क्या बोलते हैं, भाकर, राजस्थान पुलिस में पूछा जा चुका है। जिसमें भाग के नीचे आ जाओ, भाग्य मतलब यहाँ सीधी खड़ी। अब सिरोही की इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियां, क्योंकि सिरोही में सौ ऊंची चीजें सिरोही नहीं दे दिया, तो वो जो पहाड़ियां हैं वो कौन सी है, भाकर पहाड़ियां। अरे सर क्या बात है, से ऊंचो पठार गठे टावरो सिरोही में, से ऊंची पहाड़ियां गठे टावरो सिरोही में, से ऊंचो अभ्यारण्य गठे टावरो सिरोही में। माउंट आबू कहाँ है, सिरोही में। और जो ऊंचो स्थान कौन सो, माउंट आबू। पर्यटक स्थल भी है माउंट आबू, कहां है, सिरोही की है वो, बिया देखा तो टावरो पर्यटक स्थल है? और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला क्या है, स्थान है, जिला नहीं है, स्थान है। और जहां वर्षा ज्यादा होगी तो तावड़ों को निकले टावरो, बट के नमी सी रहेगी, नमी जब वातावरण में रहे तो बिन बोले टावरो आर्द्रता। एक मिनट चालू तो नहीं रिकॉर्डिंग का, मैं ये जब तो होना चालू है, हाँ बिन बोला आर्द्रता। ये सर्वाधिक कौन सा स्थान है, आर्द्रता वाला। आर्द्रता चिपचिप सा है क्योंकि सूरज निकले को नहीं। इसे राजस्थान का बरखोयांशक, रूस में पड़े बरखोयांशक, या फिर आप कह इसका राजस्थान का शिमला। कठे टावर माउंट आबू कहां पड़ता है, बस सिरोही में। तोड़ने से हिंदू आल्पस भी कहा है, पर्वत ही पर्वत है, बहुत सारा मंदिर मंदिर ऐसे याद रह जैसी तो रखना पड़ेगा टावर। पुष्प, अंतरराष्ट्रीय पुष्प, पुष्प के वे फूल वे अनुसंधान केंद्र कहां है, आबू। अंतरराष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र आबू। आबू वालदा एक जगह है सिरोही की, वालदा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां निकलता है बच्चों टंगस्टन, राजस्थान में टंगस्टन निकलता है कहां पर, डेगाना, वालदा, रेव पहाड़ियों में निकलता है। तो ये वालदा याद रखियो, सिरोही में टंगस्टन निकले, वालदा याद रखियो, सिरोही में के निकले, टंगस्टन निकले। यहां एक नदी है, यहां कौन सी, खारी। खारी राजस्थान में कई नदियां हैं और एक नदी खारी सिरोही में भी है। कहां से निकलती है ये, शेरगांव से, शेरगांव से निकलती है। शेरगांव गठे सिरोही में। कौन सी नदी है, खारी नदी। सिरोही के बाद ये जाती है जालोर में और फिर बाद में जवाई में जाके मिलती है। थोड़ी सी ध्यान रखियो, एक नदी और है, बाबी इंपोर्टेंट है। बाबी कठू निकले, सिरोही भी ओ सिरोही है। और सिरोही में यहां से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है पश्चिमी बनास। बनास नहीं, पश्चिमी बनास। कठू निकले, नया सायवारा गांव है कहां, सिरोही की। ठीक है, सिरोही के बाद में कट्ठे के जावेगी आ टावरो जाओगी गुजरात में, और गुजरात के बाद में कट जाके गिरेगी कच्छ के रण में। शरीर में की बात है, इंग किनारे ही आबू शहर है, कौन सी, पश्चिमी बनास के कारण। और गुजरात को एक फेमस शहर है डीसा, वो भी इस नदी के किनारे है। दोनों ही याद रखियो, अच्छी चीज है, इंपॉर्टेंट है गुरुजी, बिल्कुल है इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्यों कोरी भाई, थोड़ा सा याद रख लियो। स ऊंचो पठार बात करियो, स ऊंचो पर्वत बात कर लियो, लेकिन स ऊंची थे झील की तो बात करी कोनी भाई जी। कौन सी झील, नक्की। इया मानना है कि ई झील ने देवता आपका नाखूना खोदे, सगड़ा देवता मान को सारा नाखूना खोद के बनाई, तो झील को नाम के करके नक्की झील। एग्जाम में पूछ लियो देवता, जबकि देवता का नित्ता हथियार आबिरो ने क्यों नाखूना खोदियो, लेकिन देवताओं ने नाखूनों से खोद के बनाई है झील। और इतनी ऊंचाई के ऊपर है कि सर्दी में पानी जमता है। अब थान बेरा इतनी ऊंचाई पर है तो पानी तो भाई जमा ही को है। एक जनजाति रहती है यहां, गरासिया।
टाबरो ग्रास या जनजाति सिरोही में ही है, गवास से बनेड़ा है। गवास का अर्थ होता है सर्वेंट या नौकर। ये जनजाति जो है वो सबसे ज्यादा लव मैरिज करती है। ये जनजाति लव मैरिज का ज्यादा प्रचलन है इनके अंदर। ज्यादा पत्नियां रखना प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है इनमें। किनमें? ग्रासियों। ग्रासियों की जो भी चीज है वो सारी यही है। कहां? तो ग्रासियों की क्या है, नक्की झील में अपने पूर्वजों की अस्थियां प्रवाहित करते हैं, पवित्र मानते हैं इसे। और इनका पवित्र जो पक्षी है वो मोर है, पक्षी मोर। कलर व्हाइट, कलर इनका कौन सा है, अच्छा कलर कौन सा मानते हैं? ये व्हाइट कलर मानते हैं, पवित्र मानते हैं ये। इन्हें पहरावना, ताड़ना, मेलनी, मोरबंदिया आदि कई। और इनका फेमस नृत्य है टाबरो वादरा, जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। इनका मुखिया जो है वो सहलोत कहलाता है, सहलोत। और मृत्यु के ऊपर स्मारक बना जिसे बच्चों हुरे कहा जाता है, हुरे, ठीक है। और नक्की झील थे देखो बढ़िया पत्थर सा बनेड़ा है। एक मेंढ कई तिरिया है, टोड रोग नाम कटा दियो। एक घूंघट का डेडो सिया लागे पत्थर, जिनने बिंगो नाम कटा दियो के नन रोग। और एक बैल की तिरिया बिंगो नाम काट दियो नंदी रोग, बस नाम काटे टोड रोग, नन रोग, नंदी रोग। पहाड़ियां है छोटे छोटे। राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, सर्दियों में जमने वाली झील है। ग्रासिया जनजाति अपने पूर्वजों की अस्थियां प्रवाहित करते हैं। ग्रासिया सर्वाधिक कहां है? सिरोही में है। इनके लिए पवित्र झील कौन सी है बच्चों? नक्की झील है, ये लो। और अब आते हैं एक अभ्यारण्य, और कौन सो? माउंट आबू अभ्यारण्य। लो अभ्यारण्य और ऐसा 1900 फिर हो गया अभ्यारण्य। 2008 में मान्यता मिली है, कहां है? सिरोही में। क्या चीज है गुरुजी? फेमस 8 टाबरो रीछ है, रीछ देख रहे थोड़ा। और जंगली मुर्गा, रीछ और जंगली मुर्गे किस अभ्यारण्य में है? माउंट आबू में। एक छिपकली है की बहुत सुनिए, सुनियो मतलब वो को नहीं कह लुगाया डराई कौन, छोरिया डराई कौन, डरेगी। लेकिन सुनिए बात, कौन सी? युबले फेरिस छिपकली, युबले फेरिस छिपकली। राजस्थान में 1900 के हो गयो। यहां क्या है? यहां एक प्रदूषित झाड़ी पाई जाती है, कारा। वो सारे वातावरण को खराब करती है। यहां एक झाड़ी पाई जाती है, कौन सी? कारा झाड़ी, जो सारे वातावरण को क्या करती है? खराब करती है। कारा ने कास, कास झाड़ी, कास एक मिनट सॉरी, कास नामक झाड़ी है जो पूरे वातावरण को क्या करती है? खराब करती है। आओ अब एक दुर्ग, कौन सो? अचलगढ़। या आबू। ठीक है। बिया तो कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़, बैराठ, बोमट है दुर्ग कुंभ का बनाया है। कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़, बैराठ, बोमट। कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़, बैराठ, बोमट। यानी कंस्ट्रक्शन किसने करवाया? निर्माण। वैसे तो परमार शासकों ने बनवाया, लेकिन मूल नाम इसमें कुंभा का ही आता है। इसे भंवराथल दुर्ग भी कहा जाता है। क्या बोला है? भंवराथल दुर्ग, भंवराथल, भंवराथल। ओखा रानी को महल है, लेकिन ज्यादा ना याद रखियो। अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में। अचलेश्वर महादेव का मंदिर है, कहते हैं यहाँ भगवान शिव के अंगूठे की पूजा हुई। कहां? अचलेश्वर महादेव मंदिर। शिव के अंगूठे की पूजा। जैसे कि एक तो है रक्त तलाई, एक है दुग्ध बावड़ी। अबूरदा माता मंदिर कहां है? सिरोही में। याद रहे जैसे कि अबूरदा माता, राजस्थान की वैष्णो देवी ऊंचाई पर है। इसी के पास में क्या है? दूध बावड़ी। कहते हैं कि पानी दूध की तरह था, ऐसी कुछ कहानियां आती है। देखो पूरी तो मुझे नहीं ध्यान में, लेकिन आती है। और फिर आपने सिरोही प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना भी यहाँ टाबरो 2 बार हुई है। पहले इसकी स्थापना हुई थी मुंबई के अंदर पहले, बाद में इसकी स्थापना 1939 है। गोकुल भाई भट्ट, राजस्थान का गांधी बोला, गोकुल भाई भट्ट राजस्थान का गांधी बोला, हातल गांव आगे कांड तो प्रजामंडल 2 बार हो। क्यों? क्योंकि पहले पटेल जी मिला दिया, मुंबई में मिला दिया। लोग बोला गोकुल भाई भट्ट बिना मारो काम कौन चला भाई जी, माना पाछा दो। तो गोकुल भाई भट्ट ने सिरोही प्रजामंडल की क्या की थी? स्थापना। ठीक है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना है तो थोड़ा सा। अब एक शिलालेख है टाबरो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिलालेख यहां बनाओ आप। कौन सो शिलालेख? बसंतगढ़ शिलालेख।
कौन सो शिलालेख बसंतगढ़ कद को है 625 ईस्वी को है। गुरुजी इतो पुरानो, यस। सामंत प्रथा की जानकारी मिलती है इससे, सामंत प्रथा की इसमें। अच्छा गुरुजी इतो पुरानो, यस। लेकिन एक काम और है, जक्की खातर में बसंतगढ़ शिलालेख इंपोर्टेंट है। राजस्थान का सर्वप्रथम राजस्थान नाम लिखित कहां मिलता है? वो इसमें मिलता है। क्या नाम? राजस्थान दित्या। राजस्थान को इंगमा नाम मिले राजस्थान दित्या, यानी राजस्थान का लिखित प्रमाण पर सर्वप्रथम। अब कुछ तो कह राजस्थान दित्या नाम कोई राजा है, लेकिन आप मान लिया राजस्थान को नाम राजस्थान सर्वप्रथम किस शिलालेख में मिला? तो टाबरो ई शिलालेख मिले। कौन से शिलालेख में? बसंतगढ़ शिलालेख में। अब थे बताओ थारे याद हुए कोने में? देखो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर पर्वतीय स्थल है, और देलवाड़ा का जैन मंदिर वो तो रहे क्यों मन लागे, सिरोही के देलवाड़ा के जैन मंदिर फेमस है भाई। कहाँ है दिलवाड़ा? दिलवाड़ा थी याद रहो। नक्की झील है, अचलगढ़ बताई दियो थाने, टड रोग नॉन रोग आदि थाने बताई दियो, राजस्थान गोबर को याद थाने बताई दियो। और बताओ तो फिर के रहेगा था है? देवांगी नगरी, आबू रोड, हाँ आबू रोड ही नाम है भी हमें, ठीक है। अब हम मारते हैं रिपीट, फिर सिरोही का इतिहास भी पढ़ना है, ठीक है। ऊंचाई पर एकमात्र पर्वतीय स्थल है अचलगढ़ किलो है, नक्की झील से ऊंची है, जिलार और सारी हिंदू पलो सारी बता दी मैं, समझ में नहीं आई तो बात नहीं आ रही है। अब मारते हैं रिपीट, 2 मिनट में रिपीट मारते हैं पूरे सिरोही को। सबसे पहले सिरोही, पुराना नाम चंद्रावती भी कह सकते हैं इसे, और शिवपुरी नाम भी मिलता है टोड के अनुसार, देवों की नगरी है ये। इसका शुभंकर जो है वो क्या है? जंगली मुर्गा। एक मिनट, इसका शुभंकर है जंगली मुर्गो, ठीक है। और राजस्थान की सब ऊंची चीजें जितनी भी है वह सिरोही में, चाहे ऊंचो पठार हो, चाहे ऊंचो पर्वत हो, चाहे ऊंची झील हो, चाहे ऊंचो शहर हो, चाहे ऊंचो अभ्यारण्य हो, सब सिरोही में है। सबसे ऊंचा पठार ऊंचो वही वेगो जो उड़िया का पठार है 1360 मीटर है सिरोही में। उससे जस्ट नीचे ऊ आ यानी आबू का पठार है, वो भी कहा है सिरोही में 1200 मीटर, जिसपे आबू शहर बसा हुआ है, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी ऊंचाई पर कौन ले जाओ? गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है, 1722 या 1727 है, 5 मीटर दत्तात्रेय ऋषि का है। इसे संतों का शिखर कहा था टोड ने। गुरु से दिल लगाओ दिल, ठीक है। शेर यार 1597 राजस्थान की दूसरी ऊंची चोटी, और तीसरी दिलवाड़ा 1442 बाकर। पूर्वी सिरोही की तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों पर माउंट आबू सिरोही सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, बरखोयान से सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान है। पुष्पारक है। फिर वालदा टंगस्टन के लिए फेमस है, डेगाना और वालदा खारी नदी शेरगांव से निकलती है सिरोही में। फिर पश्चिमी बनास नदी और नया सयावारा सिरोही से निकलती है। आबू शहर है, डीसा शहर है, फिर कच्छ के रण में गुजर जाती है पश्चिमी बनास नदी। फिर है माउंट आबू, नक्की झील है, सर्वाधिक ऊंचाई पर झील है, सर्दियों में जमने वाली झील है। देवताओं ने अपने नाखूनों से खुद के बनाई। या ग्रासिया जनजाति अपने पूर्वजों की अस्थियां प्रवाहित करते हैं। ग्रासिया जनजाति का पवित्र पक्षी क्या है? मोर है, रंग सफेद है, लव मैरिज सर्वाधिक करते हैं, ज्यादा पत्नियां संपदा का प्रतीक माना जाता है। इनका मुख्य सहलोत है, हुर्रे इनके मृत्यु स्मारक है, ठीक है। उसके बाद माउंट आबू अभ्यारण्य ऊंचा है, जंगली मुर्गा और एक ये छिपकली पाई जाती है, और कास नामक एक झाड़ी पाई जाती है। ये तो ही थोड़ी हो। अच्छा एक बीच में रह गयो। अचलगढ़, आबू दुर्ग, कुंभा, कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़, बैराट, भवन कुंभा ने बनवाया। उपनाम है भौराथल दुर्ग, और अचलेश्वर महादेव का मंदिर भी है। अबुर्दा सिरोही में है बड़ी। और सिरोही प्रजामंडल गोकुल भाई भट्ट ने, पहले मुंबई में हुई, फिर सिरोही में हुई गोकुल भाई भट्ट ने। फिर बसंतगढ़ शिलालेख राजस्थान है सर्वप्रथम में, क्या नाम मिलता है? राजस्थान दित्या नाम। बसंतगढ़ शिलालेख राजस्थान का लिखित मिलता है। सामंत प्रथा की जानकारी 625। अब हम सिरोही का इतिहास पढ़ेंगे। ओके।